कैसे करावेगी ये तेरी मर्जी। श्री राधा प्यारी प्रणाम करेंगे। श्री राधा मेरा प्रणाम। हाँ बाबा बोलो बरसाने वारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, हरि लाल की जय। आप लोग सब राधा रानी की ननिहाल में पधारे हो। ननिहाल हाँ, आप सबका हमारा से बजाय खिलाती थी, तो आज भी सिलाव में से अलग निकलती है। तो ब्रज का महत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आज महाराज जी की कृपा से आप लोग सब लोग ब्रज का ये कर रहे हैं, क्योंकि ये देव दुर्लभ चीज़ है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। और फिर मनुष्य शरीर पाके, मनुष्य शरीर का लक्ष्य तो एकमात्र यही है जो कि आज जो महाराज जी आपको जगह जगह दर्शन करा रहे हैं, जगह जगह भ्रमण करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं। बोलते हैं काया शुद्ध होत ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे, माया शुद्ध होत श्री कृष्ण नाम पे लुटाए थे, होत कान शुद्ध कथा कीर्तन श्रवण किए, अरे नेत्र शुद्ध हो दरस युगल छवि पाए थे, हाथ शुद्ध होत या ठाकुर की सेवा किए, और पाम शुद्ध हो धाम वृंदावन आए थे, मस्तक शुद्ध हो श्री पति के चरण परे, और भैया रसना शुद्ध हो श्री राधा नाम गाए थे। तो हमारी सब इंद्रियों को लाभ मिल रहा है। आँखों को अगर तुम घर में ही रखोगे, भगवत दर्शन नहीं करा, ये भी कहती हम ऐसे अधर्म के हाथ में पड़ गए जो ठाकुर दर्शन नहीं कराया। पाम भी रोते, तो आज महाराज जी की कृपा से देखो पामों को भी लाभ मिल रहा है, ब्रज का तुम दर्शन कर रहे हो, आंखों को मिल रहा है, कानों को मिल रहा है, मुख को भी मिल रहा है। तुम्हारे मनुष्य शरीर का ये सबसे बड़ा लाभ है। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सब देवता दुहाई देते हैं, बोले मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, और मनुष्य शरीर की एक ऐसी वस्तु है जो तक पहुंचाने वाला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जीव न पाए परलोक सुधारा। आज सब करके फिर भी क्या है, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछतान, काले कर में ईश्वरे मिथ्या दोष लगान। भगवान ने वो कर दिया, ये ऐसा नहीं होता। अरे तुम अपना जो करते हो उसको तुम कर लेते हो, और भगवान के काम के लिए है क्या तुम बहाना भर देते हो। भगवान क्या करे, भगवान ने सब कुछ दिया आपको, भारतवर्ष में जन्म दिया, वैष्णव बनाए, सब कुछ बनाए, फिर भी पाए कि अगर हम भगवत प्राप्ति कर पाए तो फिर हम लोगों को जीवन में मिलेगा। तो आप राधा रानी ननिहाल में आयो हमारे यहाँ का, तो यही महत्वपूर्ण वो है और मुख्य शिला है। तो आज भी इसमें से अलग अलग सप्त स्वर निकलते हैं। सप्त स्वरों का एक शिला के भीतर दिव्य संगम है। बोले बाजनी शिला की जय। सभी मत्था टेके आराम करें। मैं बजाऊं बाबा? बजाओ, जो साथ सुना है वो आपको बताया।
मल्लिकार्जुनी शिला की। मन लगा वो सब शिला का मस्तक कितना बड़ा गिरिराज जी का ऐसे लगे जैसे चरण है। सब प्रणाम करें। प्रणाम करो सब लोग। प्रणाम एंड प्रणाम भी दोनों। आप लोग अपना अपना प्रणाम दीजिए सब। ओए तू तोड़ देगी तू ना बजा। कुछ करना तोड़ देगा तू। आवाज आता है। तू तोड़ देगा। ना बच्चों ना अरे यहाँ चटाई बिछेगी तो फिर कहाँ शरीर चटाई बनेगा। बैठिए। यहाँ पे एक कीर्तन गाएंगे। जय हो। वो उसके बाद में गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना अष्टक जो है उसे दशकम जो है उसकी ले लीजिए, वो ले लीजिए। बैटरी रोक। ए बैटरी रोक। अम्मा क्या कर रही हो? ए कहाँ जा रही हो? अरे तुम हिल जाओगी तो हमें हिला देगी राजा रानी। हरि बोल हरि बोल। प्रभु वो बाहर कौन था वाईफाई के लिए? आप बाहर ही रहिए, आप अंदर मत। अरे बैग ये लो ये लो। वो भी ले लीजिए साथ में। श्री
चरण की रज की बलिहारी में धन्य धन्य मुखरा मैया तेरी धन्य 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 राधा रानी जय श्री राधिकाय मुखरा कुंड धन्य मुखरा जहाँ लाली ने स्नान किया धन्य कीर्तिदा मैया जहाँ मैया ने है जन्म लियो हाँ धन्य कीर्तिदा मैया जहाँ मैया ने है जन्म लियो। ये कुंड कितना भाग्यशाली है। ऐसा प्रेम तो किसी भक्त को मिलता ही नहीं जो शांत रस के भक्त को प्राप्त होता है। आप बताइए कभी ऐसा सुख किसी भी सेवक को मिला जो राधा रानी को अपने में समाहित कर ले, डुबकने लगे? वाह क्या बात। सर्वांग से श्री राधा जी छोटी सी नाली को मैया ने पकड़ करके डुबकी लगा दी। सांस बाहर निकाल करके ऐसे करती है। सोचो ये मुखरा कुंड है, ये मुखरा जहाँ लाली नहावती, जहाँ लाली नहावती, जहाँ लाली नहावती, जहाँ लाली नहावती। मुखरा मैया तेरी जय जय, मुखरा मैया तेरी जय, मुखरा मैया तेरी जय। निज गोद ले खिलावती, गोद ले खिलावती, निज गोद ले खिलावती, निज गोद ले खिलावती। जन्य धन्य ये बाजनी शिला की, धन्य धन्य ये बाजनी शिला की। ओ श्री राधे राधे गावती, ओ राधे राधे गावती,
कल्पना करके देखिए, साक्षात में तो कृपा करके ही दर्शन होते हैं, मगर कल्पना करके देखिए, यहाँ मुखरा मैया की गोद में जगत जननी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा जी की मैया का जन्म हुआ। कितनी पावन भूमि है। सकल ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान करने वाली अल्लाह शक्ति जिनसे प्रकट हुई, उनका जन्म हुआ है। कृष्ण के दादा का कछु पतो ना है, कहाँ है? कृष्ण के नाना नानी को पतो ना है, कहाँ? बाकी बापू को पतो ना है कौन सो है, लेकिन यहाँ तो श्री राधे जय श्री द्वंद्व में बात हुई नंद के वंश की। नंद के वंश की बात हुई, बड़ा ही उल्लास हुआ, आनंद हुआ कि नंद का वंश कैसा है, वाह। लेकिन जब कृष्ण के वंश की बात हुई, चर्चा हो रही है बरसाना में, दी जाती है, जब आते हैं एक दूसरे पक्के पक्ष में गालियां देते हैं, और गुण, उन गालियों में गुण होते हैं। तो कन्हैया को जो सबसे ज्यादा चिढ़ लगती थी, कौन तात रे कन्हैया, कौन पिता कौन माता है तुम्हारी, इससे सबसे ज्यादा चिढ़ होती। किसी गोपी ने तो कह दिया बीच में, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात, तुम कत श्यामल गात, तुम कत श्यामल गात, तुम श्यामल गात, नंद को रस है बुलंद बरस, तू कौन सी है जात, लाला तू कौन सी है जात, लाला रे तू कौन सी है जात। वृषभानु नंदनी के गुण गाए गए, महिमा बोली गई। वृषभानु महाराज का भानु वंश और कीर्तिदा मैया का ये वंश जहां से चला मुखराई, उसकी महिमा बोली गई। कृष्ण मुंह लटका लिया, नाराज हो गए, जाओ हम बात ना करेंगे गांव पे। तो किसी ने शुरू कर दिया, क्या? वृषभानु दुलारी श्री राधे, वृषभानु दुलारी श्री राधे, मैया की रति की प्यारी श्री राधे, मैया की रति प्यारी श्री राधे। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण गुस्से में भी वृषभानु दुलारी श्री राधे, वृषभानु श्री राधे, वृषभानु मैया की रति की प्यारी श्री
निज निकट निवास हे गोवर्धन अपने नजदीक में निवास देना। क्यों? यहाँ तीर्थ की प्यारी
इधर की है
नाम है मुखरा। राधा रानी है। जय हो राधा रानी की जय। और इधर सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ कीर्ति माँ है, राधा रानी की माँ। कीर्तिदा मैया की जय। और लेफ्ट हैंड की तरफ राधा रानी की नानी है मुखरा देवी। मुखरा मैया की जय। राधा रानी की नानी का नाम था मुखरा देवी। जय हो मुखरा देवी के नाम से ही इस गांव का भी नाम मुखराई है। जय हो। यहाँ राधा रानी की ननिहाल है। यही एक मंदिर है, बिहारी जी, गिरिराज जी, और ये तो सब जगह ही है। नानी का मंदिर भी। बोले नानी के मंदिर की जय। देखिए आप सब लोग यहाँ जो आए हैं, बड़ा भाग्य है। दर्शन करने दो लोगों को, ऐसे ही कथा सुने हैं। बड़ा सौभाग्य हम सबका यहाँ विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। आप सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी ठाकुर सेवा है वो ठाकुर के सेवक लोग ही करते हैं। आप लोग अंदर आ जाए। जो ब्रह्म वो जो स्तोत्र यहीं करेंगे ना, बाहर कुंड के पास है? ठीक है, चलिए। बहुत जगह जहाँ बैठे हैं, ये अति प्राचीन स्थान है। गुरु जी के साथ लगभग मैं 34-35 साल पहले आया था। 34 साल पहले, बहुत छोटा था। मेरे को जहाँ तक याद है उसके बाद में नहीं आया कभी। बीच में एक बार शायद आया, ध्यान नहीं। तो अभी ये थोड़ा मंदिर बन गया है। कितने वर्ष हुए बाबा? इसको तो काफी समय हो गया। ये 10-15 साल। ये अभी ये तो 3-4 साल में ये जैसे आप जैसे कोई भक्त आए थे, बदलाव आया हो जाने। वृंदावन से आए थे, उन्होंने लगवाई है, ये सिंहासन बनवाया है। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा परिचय दोबारा से करा दूं। आप देख रहे हैं ये जो हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं हमारे, बोलो मुखरा रानी की। थोड़ी मोटी है ना सबसे। और इधर जो है कीर्तिदा है, बोलो कीर्तिदा मैया की। छोटी सी दिखाई दे रही, ये वाली मिला राधा रानी। राधा रानी की। तो स्थान की महिमा यही है। मैंने आपको पहले ही बोला, वहां पे बैठ के दादा गोकुल महावन में ही हुए, लेकिन गोकुल महावन में जहाँ यशोदा इनका कुछ भी विशेष रूप से मिलता नहीं है, वो हो जाने क्यों नहीं मिलता। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से जगत जननी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी परमेश्वरी सर्वशक्तिमती श्री राधा रानी, उनका प्राकट्य जिसकी, उस जगत जननी की जननी की जननी नानी यहाँ है। तो ये स्थान उनका है, मुखरा रानी का। हम सब यहाँ पे प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, करेंगे। और उसके बाद में हम लोग बाहर क्या यही थाली वाली रखे तो दे देते हैं, थाली में रख देते थोड़े। लो
प्रसादी चंदन आपको मिल गया है। और क्या चाहिए? राधा रानी का प्रसादी चंदन मिल गया आपको। चलिए चलिए चंदन लगा लीजिए। लो 50 के खुले यहाँ से ले लो आके। राधा रानी की 50 के खुले ले लो, 40 मिलेंगे वापस। ना ना अरे लगा नहीं क्या माला नहीं माला नहीं देखो गले में डालना चंदन का माला भी देनी है। बोलो मंत्र बोलो। ओए बैग उठा लो मेरा। बनाया बात क्या हमारे से बाद में किया है। दर्शन करा दे, दर्शन करा। यहाँ पे हम लगा लेना। श्री राधे जय राधे राधे अपने प्रकट है हटो हटो कृष्णाय नमः। श्री राधिका श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। मृदंग को राधा श्री नमः। श्री राधिकाय नमः। श्री कृष्णाय श्री राधिकाय नमः। बोलिए श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। बाद में बेटा बाद में एक संग में आ जाइए सब। दूर रो बातें नेक दूर। इसका हाथ टिकते नहीं बेटा, ध्यान रखना। श्री गोविंद स्तोत्रम श्री गोविंद स्तोत्रम। श्री गोविंदाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम।
एक साथ बोलिए। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवं ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियं चिन्तामणि प्रकर्षद्मसु कल्पवृक्षः तेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि वेणुपणन्तरविन्ददलयातनाक्षम् महावतंससमिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अलोलचन्द्रकलशदवनमार्जवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अद्भुतम् अनादिनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदे दुर्लभं आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं पन्थास्तु कोटि प्रगम्यो वायोरथा पुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यद्प्रपत्तिमन्यविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि यच्छक्तिरस्ति जगद्राजदन्तम् अण्डान्तरस्य प्रमाणचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य महिमासनयानभूषा सुप्तिर्यमेव निगमप्रकृतेस्तुवन्ति गोविन्दपुरुषं तमहं भजामि पुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसप्रकृति साविल्य एव निजरूपतः निवसत्यतिनात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति सुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कालानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोदभुवनेषु किन्तु न स्वयं सम्भवत परमपुमान आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवदतु जगदण्ड
विश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्ना तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं हि यस्य जगदण्डशून्यविषयद्वेदविदाय विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु या प्राणिनां प्रतिफलं समरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश्वरिधामसूतेषु एते प्रभावनि पुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छारूपमयि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि विकार विशेषयोगात् संजायते न तत् पृथगस्ति हेतो यशम्भुतामपि समतथ सुवेति कार्यात् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि व्यौपेत्या दीपायते विवृतहेतु समानधर्मगैव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणावजरे भजति स्म योगा नित्यामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य प्रासमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिवसितकालं मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महानस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वास्वान् यथा श्लेषु क्लेषु विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पाद वन्दे प्रणाम समय विघ्नान् विहन्तु ममलस्य जगत्त्रयस्य पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गगने मरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यमादिपुरुषं तमहं भजामि पुरुषं तमहं भजामि सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्यारभ्य भवति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथापरिचयः सुतस्तम्भासि कीटपतगावधस्य जीवा यद्तन्मात्र विवद प्रकट प्रभाव गोविन्दमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोपमध्वमहेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दाचिकित्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं तमहं भजामि
वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्य भावे तस्य सत्तं महापुरीते गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। कान्ताः कान्तपरमः ध्रुमा भूमि गणमयी तोया कथागानं नापमैवंसि चिदानन्दं ज्योतिपरमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिश्च यश्च सुमहान् निरनिमेषार्धक्षो वा व्रजति न हि यत्रापि समया भजे श्वेतदीतं तममया गोलोकं नितिम्यम् विन्दस्ते सन्ता क्षितिरविविचलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कुछ लोग कम कथा लाई अपनी थोड़ा सा श्रवण करेंगे ध्यान से। हम लोग यहाँ पाठ कर रहे हैं, बीच बीच में से जो भी आ जाता है उसको 5वां श्लोक आ जाते हैं। क्या है इसमें? वाह, इतनी बड़ी व्याख्या 5वें श्लोक की। वाह वाह, इसका तो अर्थ नहीं कर पाएंगे यार, बहुत बड़ा है। फिर वही लिंग जो आत्मजाता। चलिए इन बच्चों को दे दो, शांत रहिए कृपया। क्या कर रहे हैं? इधर से दो, उधर से दे दो। ये सब बाद में भी हो सकता है। लाला रे नेक बाद में आइयो। हाँ, 7:45 बजे आइयो। बाद 15 मिनट बाद। चिंतामणि प्रसन्नसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये 29वें श्लोक से श्लोक तक हम लोग डेली पाठ कर रहे हैं। वैसे ये टोटल 56 श्लोक हैं, 29 में से हम पाठ करते हैं क्योंकि ये स्तोत्र की तरह है। इससे पहले महिमा है। यहाँ कहते हैं जो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लक्ष लक्ष कल्प वृक्षों के द्वारा आवृत
चिंतामणि प्रकर्म सद्मसु चिंतामणि समूह के द्वारा निर्मित भवनों में सुरभि अभिपालयंतम कामधेनुओं को सर्वतोभाव से पालन करते हैं और लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम से व्यमानम अर्थात असंख्य लक्ष्मियों संभ्रम अर्थात यहाँ पे है गोपियां। क्यों? क्योंकि वहां पे गोलोक धाम में जो लक्ष्मी है उनका ऐश्वर्य नहीं है, वो माधुर्य रूप से, माधुर्य रूप से होने पर भी विशेष रूप से संभ्रम सेव्यमान शब्द का प्रयोग करने का अर्थ है सब बड़ी सावधानी से सेवा करती। क्यों सावधानी से करती? क्योंकि उनके आंखों में ऐश्वर्य है। क्या है? ऐश्वर्य। लक्ष्मी है ना, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के कारण वो देखती हैं, अरे ये तो अखिल अनादि है, सबके कारण है, तो संभ्रम, बड़ी सावधानी से। एक अर्थ ये है। और गोपियां क्या संभ्रम से नहीं करती? क्या ऐसे उल्टा सीधा मारती, चल नहाना हो तो चल इधर से वैसे कपड़े क्यों धोती है? क्या उनका संभ्रम नहीं है? उनका भी संभ्रम है। कैसे है? बड़ा सावधानी से क्यों सेवा करती हैं? हमारे हाथ इतने कठोर हैं, गोपाल जी को कष्ट ना हो जाए, इसलिए संभ्रम। तो दोनों के लिए, जो लक्ष्मियों के लिए प्रयोग करें तो कहते कोटि कोटि लक्ष्मियां जब भगवान विष्णु के अनंत अवतार भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस धरातल पे आए तो उनकी जितनी लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी स्वरूपा गोपियां, उन्हें कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपा गोपियां। जनकपुरी की गोपियां, श्रुतिगणा गोपियां, दंडक वन की गोपियां, जितने भी रामावतार में अन्य अन्य अवतारों में भगवान ने जिन भी जीवों को मोहित किया मधुर भाव से, उन सब जीवों को भगवान के सारे अवतारों ने सुख दिया। लेकिन सब अवतारों में वह सुख देने के बावजूद भी कृष्ण अवतार में वह स्वतंत्र रूप से प्रदान किया, बाकी अवतारों में मर्यादित रूप से। हम अयोध्या जी गए और सुनकर के बड़े ही विचित्र रूप से हैरान हुए, थोड़े रूप से नहीं, बड़े विचित्र रूप से हैरान हुए। कैसे हैरान हुए? आ जा, बैठ जा, बैठ जा। विचित्र रूप से हैरान हुए कि सिया जी की जो सखियां हैं वो भी 8 हैं, और उन 8 सखियों का 8 कुंज हैं, वहां भी निकुंज लीला है। मैं हैरान हो गया सुन करके, ऐसे कैसे हो सकता है? बात की मैंने, उनके पद हैं, मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो एक सीता को छोड़ करके दूसरे को देखा ही नहीं। कहते नहीं, वो सारी की सारी गोपियां जो हैं, गोपियां मतलब सारी की सारी सिया जी की सखियां जो हैं, वो सिया जी के सुख के लिए, सिया राम जी की सेवा के लिए अलग अलग कुंज बनाते हैं। वहां दोनों युगल छवि को विराजमान करके उनकी दिव्य आराधना करते हैं। ये उनकी दिव्य आराधना, लेकिन वहां मर्यादित रूप है। यहाँ पे उन 8 सखियों के साथ में, जहाँ अन्य गोपियों के साथ में, जहाँ सखाओं के साथ में जो ठाकुर जी की लीला है, उसमें कोई मर्यादा नहीं। क्यों मर्यादा नहीं? आप मर्यादित को मर्यादा में कैसे बांध सकते हैं? जो मर्यादा, मर्यादा का मतलब सीमा, जो असीम है उसको सीमा में कैसे बांध सकते हो? तो क्या भगवान जो हैं उत्श्रृंखल हैं? उत्श्रृंखल, श्रृंखला नहीं है, बंधन नहीं है, तो उत्श्रृंखल हुए, इसका अर्थ यही होगा। कहते नहीं, उत्श्रृंखल नहीं। उत्श्रृंखल होता है जिसकी श्रृंखला हो, बंधी हुई हो, लेकिन फिर उत्पात कर रहा हो, उसको बोलते उत्श्रृंखल। लेकिन ये श्रृंखला शब्द आएगा ही नहीं यहां।
सीमा शब्द आएगा नहीं। यहां तक कि असीम कहने का मतलब भी भगवान को एक दृष्टि से सीमा की दृष्टि से देखना होता है। जब हम असीम कहते हैं ना, असीम कहने का मतलब भी वहां पे हम सीमा को लेकर के देख रहे हैं। वास्तविकता में भगवान के साथ में कोई भी किसी भी तरह की तुलना हो नहीं सकती है, नहीं है। तो इसलिए जब भगवान प्रकट हुए तो जितने भी अवतारों की मर्यादा थी वो सारी मर्यादा अपने अमर्यादित रूप में, ध्यान दीजिएगा, सबकी मर्यादा अपने अमर्यादित रूप से प्रकट हुई। अब इसको कोई समझा सकता है जो मैंने बोली? सबकी मर्यादा अपने अमर्यादित रूप से प्रकट हुई, समझा सकते हो? हाँ जी। कि जैसे नरसिंह भगवान जिस मर्यादा में है वो जितना और भी अमर्यादित होकर के भी प्रेम दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान का कोई भी नाम, कोई भी भगवान का रूप ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान नहीं है। ये बात को ध्यान से बैठा लीजिए, दिमाग में पूरी तरह अंदर घुसा लीजिए। कोई भी भगवान का नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल। अंडरलाइन सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग। तो विभाग क्या हुआ? आमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। क्या हुआ? भगवान के जितने नाम है उनमें जब सर्वशक्ति है तो विभाग क्या हुआ? विभाग तो नहीं हो सकता। सर्वशक्ति का मतलब सारी शक्ति। हाँ, सारी शक्ति होने के बावजूद भी वो एक विभाग बनाया। द्वितीय के चांद को द्वितीय जैसा ही चमकना है, लेकिन द्वितीय का चांद क्या पूर्णिमा नहीं है? क्या पूर्ण चंद्र नहीं है? पूर्ण चंद्र ही तो है वो। द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी का, उसमें कहीं कमी है क्या उस चांद में? हमें दिखता हमारी अज्ञानता के कारण आधा अधूरा जहां रेखाबद्ध है, हमारी अज्ञानता के कारण। लेकिन वही अज्ञानता भगवान दूर कर देते हैं जब वो पूर्ण चंद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। जब पूर्ण चंद्र के रूप में आ रहे हैं तो प्रत्येक जो अन्य अवतारों वाला, अन्य भगवान के रूपों की उपासना करने वाला, उसे दिखाई देता है मेरे प्रभु इसी में है, मेरे प्रभु इसी में है। उसे वहां पे दिखलाई देते हैं। कैसे दिखलाई देते हैं? जैसे गर्गाचार्य जी को दिखाई दी। गर्गाचार्य जी के अलावा किसी और ने नहीं वर्णन किया इसका। किसी और शास्त्र में जो गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है कि भगवान के राम जी भी इसमें आ गए, वो भी आ गए, ये भी आ गए, सब आ गए, वो जो वर्णन किया और किसी ने नहीं किया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो विषय कह रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं। तो जितने भी अवतार हैं जब वो आ गए तो उनकी जितनी शक्तियां हैं वो कहां? वो तो उनके साथ ही आएंगी। तो जितनी शक्तियां वो भी भगवान कृष्ण में आ गई। अब उन शक्तियों के सहित सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण जब वृंदावन में आए हैं तो उस समय कहते हैं जब ये चंद्र सरोवर पे महारास हुई है, इस चंद्र सरोवर की महारास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर दंडकवन की, यहाँ पर जनकपुरी की, यहाँ पर अयोध्या की, जितने अन्य अवतारों में भी जिन्होंने भगवान को प्रेम के मधुरता का परम रसास्वादन करना चाहा, करवाना चाहा, वो सारी की सारी गोपियां, सारी की सारी लक्ष्मियां गोप वधू के रूप में प्रकट हुई। और उन सब गोप वधुओं ने जब सेवा की है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम। वो बड़ी संभ्रम होकर के सेवा करती हैं कि ये तो लक्ष्मी सहस्त्र है। आप देखिए कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जब अपना रूप दर्शन कराया, कैसे दर्शन कराया? जितने अवतार थे अपने निजी सखा जो कि बलदेव जी के अंश संभूत हैं, वो निजी सखाओं को तो उठा करके ले गया कौन? ब्रह्मा जी महाराज। हम लोग ना कई बार ब्रह्मा जी का अपमान कर देते हैं। ब्रह्मा हमारे गुरु हैं भाई, पूर्व गुरु हैं। ब्रह्मा जी ले गए और फिर क्या किया? ठाकुर जी ने दिखलाया कि जो उनमें आए थे
वो सबको अलग कर दिया, सारे को सखा बना दिया। और विचित्र बात, लीजिए और आनंद लीजिए, थोड़ा सा आ रहा है तो। ठाकुर जी कहते हैं, शांडिल्य मुनि को इशारा करते हैं, बाबा क्या थोड़ी लीला है क्या, सबका विवाह करवा दो। अरे अभी छोटे छोटे हैं सब लोग, विवाह कैसे करवा दें? नहीं नहीं करवा दो, फिर बाद में किसी का नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे? तो अपना तुम जानते नहीं मेरे को। जय जय श्री राधे। 7 वर्ष के कृष्ण विवाह की बात कर रहे हैं, सबको विवाह कराए थे और सबका विवाह हुआ। जानते हो, जितने भी कृष्ण को जो विष्णु तत्व थे और उनके संग में जो नित्य परिकरी उनकी जो लक्ष्मियां हैं, वो जो गोपी रूप से आई हुई हैं, उन सबके साथ में शांडिल्य मुनि के कह कथनानुसार कि विवाह का परम योग है, सबका विवाह करा दीजिए। सबका विवाह हो गया। इसमें कहीं भी कोई भी पारकिया भाव को दिखला दे, मैं मान जाऊंगा उसे। पारकिया भाव की छाया है, सिर्फ एक रसास्वादन करने के लिए। एक अच्छा एक्टर जो है ना, जब एक्टिंग करता है ना, तो वो बात करते 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 बोलते बोलते बस ऐसा बोलना शुरू करता है कि सामने वाला रोने लग जाता है। ये एक्टर की एक्टिंग में इतना अगर गुण है, तो भगवान की एक्टिंग में कोई गुण नहीं होगा। तो भगवान ने ये लीला करते हुए दिखलाया कि जितने भी अवतार आए, उन सबको अपना रूप दे दिया। क्या रूप दे दिया? अपना रूप। अपना रूप क्या है ठाकुर जी का? ग्वाल रूप। यहां पे ग्वाल रूप दिया है, अपना ग्वाल रूप। कृष्ण गोप हैं तो सभी गोप बन गए, ग्वाल बन गए। अब देखिए, वही गोप ग्वाल सबके साथ विवाह हो गया। अब किसी का किसी दूसरे के साथ हुआ? बोलो जी, किसी दूसरे की है कोई? कहीं से भी, किधर से भी नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? भगवान जी की ये लीला को सिर्फ 2 जने जानते हैं। कौन कौन जानता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सिर्फ 2 जने जानते हैं। हाथ खड़ा करने के लिए बोलना, बात करने के लिए नहीं बोलना। आपसे पूछा कौन कौन जानता है? 2 जने। ना ब्रह्मा जानते, ना शांडिल्य जानते हैं। और बताओ इसके अलावा। हाँ आप बोलो। हाँ, राधा जी और बलराम जी। श्री राधा रानी और बलराम जी ही जानते हैं इनकी लीला को। बाकी नंद बाबा भी नहीं जान सके, यशोदा भी नहीं जान सके, वृषभानु महाराज भी नहीं जान सके, कोई नहीं जान सके। तो ये लीला है ठाकुर जी की, विचित्र लीला। इसमें क्या होता है, जब भगवान, हरि बोल प्रभु जी, यहां तक आवाज आ रही, पता नहीं लगता, ऐसे लगता है हम मुंह में बोल रहे हैं, लेकिन यहां तक आ रही। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने जब ये चंद्र सरोवर में इस महारास का अनुष्ठान किया, ये लेकिन अब सब सखा ही हैं, ओरिजिनल सखा हैं। अब सब सखियां ही हैं, और वो तो सखियां ही थी, लेकिन अब सारे के सारे सखा रियल वाले हैं। जब रास रची है, उस रास रचने में ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने फिर अपने रूप से कितने रूप बनाए? जितनी गोपियां उतने 100 कोटि, कितने 100 करोड़। 100 करोड़ गोपी और 100 करोड़ भगवान, 200 करोड़ हो गए। 200 करोड़ आबादी। ऐसे कैसे हो सकता है? आप पागल हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह पे, छोटी सी जगह पे इतने 200 करोड़ आ जाएं? कैसे हो सकता है? संभावना नहीं है ना। आप देखिएगा कैसे संभावना बनती है। आत्मा के लिए कितनी जगह चाहिए? इतनी? ये भी बहुत ज्यादा है। एक बाल के 1000 टुकड़ा कर। कितने 1000 टुकड़े? 100 करोड़ 200 करोड़ के लिए सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए, अगर जीवों को इकट्ठा करना हो।
इतनी भी ज्यादा ही दिख रही है। तानपुरे में आ जाएंगे सारे के सारे 200 करोड़। कैसे? क्योंकि आत्मा जो स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप जो होता है ना, वो चिन्मय होता है। उस स्थान की उसे अवस्था नहीं, जरूरत नहीं होती। तो भगवान ने जब इन गोपियों के साथ में, ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ी विचित्र बात सुनने जा रहे हो आप, भगवान ने जब इन गोपियों के साथ में अपने अलग अलग रूप बनाए, तब वो सारी लक्ष्मियां जो भगवान नारायण की हैं शक्तियां, विष्णु की शक्तियां हैं, वो अपने अपने विष्णु को कृष्ण के रूप में देख रहे हैं। बोलो वृंदावन। और वही विष्णु वंशीधारी होकर के लीला कर रहे। वही पहले ग्वाल बाल बने थे, विवाह हुआ था, वही अब जो है लीला कर रहे। बताओ कहां पारकीय भाव? पारकीय भाव केवल छाया है। जैसे उदाहरण के लिए धूप तो अभी है, लेकिन यहां छाया है, ये छाया का भाव है। इसलिए छाया भाव को आप लोग जो है, आनंद आता है, थोड़ा रस उसमें ज्यादा लगता है, थोड़ा छुप के मिलना, ये करना, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए, अन्यथा कोई और बात नहीं है। उनकी शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है, तो फिर बात तीसरी कहां से आ गई? बोलो वृंदावन। जगन्नाथ अष्टक पाठ करेंगे। कुंड को करेंगे। यहाँ गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी को करते हुए विष्णु भगवान विराजमान है। विष्णु भगवान का अर्ध शरीर है। लक्ष्मी और विष्णु जी जो हैं उनको खंडित कर दिया मुसलमानों ने। ये प्राचीन स्थान था किसी जमाने में। चतुर्भुज है। प्रभु क्या हुआ? ऐसे नहीं होता ना। दिया उठाइए और आज घर में जाकर दिया बनाइए। गुच्छी गुच्छी कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी बदना कमलाय स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्ममर्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी सदा श्रीमद वृंदावन वसलीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे मांगोदे स्थिर कनक रुचिरे वसन का सागंध
हरी बोल। पथगामी भवतु मे जगन्नाथ पथगामी भवतु मे पापारापार रमानि राम सुरेन्द्रयाराध्य श्रुति गण शिखामि जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन गच्छन पथि मीलित देव पटल स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपल दया सिंधुर्बंधु सकल जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी वापिस आ रहे ना तुम्हें ब्रह्मा पीड़ कुवल बोलो मैं कंप्यूटर ऊपर घुमाने घुमाने जगन्नाथ स्वामी नयन
यहाँ पे, यहाँ प्रणामी करके जाइए। मतलब 1 मिनट के बाद नकली गल प्रसाद का 1 मिनट लगता है। श्री बांकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। सीता महारानी की बाबा महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माधवदास जी महाराज जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ही ऐसा रह जाते। तो जब चले गए तो अपने एक कमरा में रहे तो पीछे को पीठ करके ठाकुर की तरफ मुख करते, वो भीत की तरफ में मुख करते और पीठ करते कमरा की बगल में। तब मतलब जब गए तो श्री जगन्नाथ के पात्र में जो प्रसाद लेकर के स्वयं लक्ष्मी जी माटोरी गईं, उनके लिए दिया। 3 दिन तक भूखे रहे। भूखे जब रहे तो उन्होंने भूख प्यास में उस खीर को खा लिया और लक्ष्मी जी चली गईं। तो देखा कि जब पंडा पुजारियों ने, जगन्नाथ पुजारी के पंडों ने देखा कि पात्र कहाँ है तो ढिढोरा मच गया पूरे नगर में, जगन्नाथपुरी में। तब गए तो माधव दास जी को पकड़ करके लाए। 1 मिनट लूँगा केवल। माधव दास जी को पकड़ करके जब लाए तो देखे कि तुम ही चोर हो। उनके ही आश्रम में, उनकी झोंपड़ी में पात्र मिला था। तुम चोर हो। तो पंडा पुजारियों ने उनकी पीठ पर लठ लगाया महाराज जी, माधव दास जी की पीठ पर। तब तो जब पंडा पुजारी घुसे जगन्नाथ मंदिर में सेवा अर्चन पूजन करने के लिए तो जगन्नाथ भगवान के पीठ पर डंडे उछरे हुए हैं। डंडे जब उछरे हुए हैं तो कहा कि ये क्या रक्त की धारा बह रही है आपकी, नहीं तो मेरे को मारा है। माधव दास जी को जो डंडे लगाए हैं वही डंडे तो मैंने अपने ऊपर ले लिए। तो भक्त और संत का जो दुख है वो साक्षात ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं। बोल माधव दास जी महाराज की, आज के आनंद की, संत महंतन की जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपके।